G20 शिखर सम्मेलन तो संपन्न हो गया, लेकिन उसके यादें हैं जो वर्षों वर्ष तक भारतवासियों के और जो विदेशी मेहमान आए हैं उनके दिलों में ताज़ा रहेंगी। हम बात कर रहे हैं फादर निकोलस डायस से, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को उनके लिए प्रार्थना की, उनको आशीर्वाद दिए और परमेश्वर के आशीर्वाद उन तक पहुंचाए। हम उनसे बात कर रहे हैं कि कैसा वो समय था और इसके मायने क्या हैं। कि फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने यहाँ भारत में औपचारिक दौरे की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर की प्रार्थना की और उस प्रार्थना के लिए आपको बुलाया, तो वहाँ क्या क्या हुआ? जो मेरा संपर्क था एम्बेसी से, यूएस एम्बेसी से, उन्हीं के द्वारा मुझे न्योता मिला कि मैं प्रार्थना करूं, और 20 मिनट मुझे दी थी एम्बेसी ने। पहले एम्बेसी के द्वारा, उसी के बाद वाइट हाउस के द्वारा हमें ये न्योता मिला। आस्ते आस्ते हम जान पाए कि वो क्या चाहते हमसे। वो चाहते थे कि प्रभु का आशीष उनके ऊपर हो। बड़ा सम्मेलन है, पहली बार भारत में इतनी मात्रा में लोग हैं, सारा दिल्ली बंद है, तो उसकी सुरक्षा का और उनके मुद्दों पर उनका प्रभु का प्रचार हो, प्रभु का आशीष उनके पर हो। तो ये 20 मिनट का समारोह हमने शुरू किया 9 बजे शनिवार को, और उसी के द्वारा हम लोग बात करने लगे कि आपस में जब परिचय दिया एक दूसरे का, तो बोलने लगे कि मेरे जीवन में मेरी दादी का काफ़ी प्रभाव है। वो संत पिता को बहुत करीब से मानते हैं, उनकी शिक्षाओं पर धारण करने के लिए कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो कैथोलिक स्कूल में पढ़े हैं। मुझे ये भी पता था कि वो अमेरिका के दूसरे कैथोलिक प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे। और ये सोचकर कि मैंने इस मिसा बलिदान में, इस प्रार्थना सभा में ये मकसद रखा कि हम एक दूसरे के लिए, दोनों देशों के लिए प्रार्थना करें, और G20 सम्मेलन के लिए भी हम प्रार्थना करें। जो मकसद वहाँ पे था, जो कुछ ग्रहण करना था, उसके ऊपर प्रभु का आशीष हो। हम प्रार्थना सफल रही? जरूर सफल रही, क्योंकि हम प्रभु में एक थे, और उसकी मांग थी कि मैं उनको संस्कार दे दूं, प्रभु का वचन पढ़ूं, और उसको मैंने अहम रोल दिया था। ये है कि विश्वासियों का निवेदन उसने 5 रूप में पढ़े। अनेक अनेक मतलब के लिए हमने प्रार्थना की, और बड़ी भक्ति से वो भाग ले रहे थे इस चीज़ में। उनके साथ थी उनके पीए थी, और साथ साथ उनके 2 डॉक्टर्स भी थे जो पर्सनल डॉक्टर है, सारी कैथोलिक। सिर्फ इन्हीं लोगों को मौका मिला वहाँ पे उसमें भाग लेने के लिए। इसमें एक चीज़ और कि उनसे जो बातचीत हुई, आपकी बातचीत में कैसा स्वभाव है, क्या है, आपको क्या लगा, अनुभव कैसा रहा पर्सनल? मेरा बहुत पर्सनल उनके स्वभाव का मैं आज जिक्र करता हूँ, क्योंकि बहुत शांत स्वभाव के थे, शांति से बात करते थे मेरे से, और अपने विश्वास को प्रकट करना चाहते थे मेरे सामने। और मुझे ये भी पता था कि वे पूरी कलीसिया को मानते हैं। तो हम एकजुट कर, एक भाई बंधु जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त के, तो हमने एक साथ प्रार्थना की। शांत स्वभाव वाले और प्रार्थना में बहुत विश्वास करने वाले, इसलिए उसने मांग की कि अमेरिका आते हुए मैं आरंभ करूं प्रार्थना से। वो चाहते थे कि वो अपना यहाँ का जो औपचारिक दौरा है उसका आरंभ प्रार्थना से करें। जरूर। इसके बाद फिर जो सारे अनुष्ठान हुए, प्रार्थना हुई, उसके बाद कुछ तोहफे भी आप लोगों ने उनको दिए। हाँ, तो मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ। मैं हाल ही गोवा गया था, तो एक तोहफा लेके आया था जो मुझे गिफ्ट किया था। उसको बेबिंका बोलते हैं, ये इंडो पोर्चुगीज़ का एक डिश है। ये सोचकर कि उसको शायद यूरोप से मैं जोड़ूं, गोवा से मैं जोड़ूं, वो उसको मैंने दान किया बेबिंका, और बताया उसके बारे में। जैसा उसके बताया, तो उसने बोला कि फादर, मैं आपको एक विशेष दान देना चाहता हूँ। और उसके पीए को बुलाकर उन्होंने मेरे हाथ में एक मेडल दी, एक तोहफा जो सिर्फ विशेष लोगों को दिया जाता है। ये मुझे बाद में पता चला। उसने कहा कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनको सम्मान विशेष रूप से 261st ये नंबर है 261। जोसेफ आर बाइडेन जूनियर, द प्रेसिडेंट
46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें दस्तखत हैं और इसमें 261वां 261 इससे पहले 260 लोगों को ये मिला है और ये इस पर अमेरिका का राज्य चिन्ह अंकित है। ये फादर को ये तोहफा उन्होंने दिया है यादगार के तौर पर। ज़रूर, मैं इसके हमेशा याद रखूँगा क्योंकि उन्होंने ऐसा अनोखा मुझे एक तोहफा दिया जो सम्मान शायद वो चुन चुन के दे सकते थे किसी को भी, और ये एक नमूना है मेरे लिए। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी भर इसको याद करते रहूँगा। यानी यही यादगार हैं और हम कहें तो जो लोग साक्षी रहे हैं इस पूरे शिखर सम्मेलन के, उनके दिल में भी एक मधुर याद की तरह ये सम्मेलन है। और जो मेहमान यहाँ पहुँचे और जिन्होंने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो इस सम्मेलन के हिस्सा बने, उनके लिए तो ये यादगार सम्मेलन ज़रूर है। ख़ास करके दक्षिण अफ्रीकी यूनियन के लिए भी यादगार है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन दिल्ली के शिखर सम्मेलन से ही इस पूरे सम्मेलन का, पूरे संस्थान का हिस्सा बना। कैमरामैन राजा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।